टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। आपसी रंजिश के चलते युवक को उतारा मौत के घाट, 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। भरत खारोल की संदिग्ध मौत के मामले ने पकड़ा तूल, समाज के लोगों ने आर्थिक सहायता की मांग। सूने मकान में चोरी करने के बाद लगाई आग, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर की डबोक थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डबोक थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में वांछित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मिलकर शंकर लाल की बेरहमी से पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। डबोक थाना पुलिस ने आपसी विवाद को लेकर की गई हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी हुक्म सिंह के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में किशन लाल रामा गमेती, प्रेम शंकर मोहनलाल गमेती, हीरालाल रोड़ीलाल गमेती और कलाशंकर उर्फ कमलेश शामिल है। सभी आरोपी रेबारियों का गुड़ा डबोक क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में प्रार्थी हेमेंद्र गमेती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 31 जनवरी को वह और शंकरलाल कार से जोगणिया माताजी के दर्शन के लिए निकले थे। रास्ते में उन्होंने अपने दोस्तों प्रभुलाल, नंदू और लक्ष्मण को अलग अलग स्थानों से कार में बैठाया। जब वाहन भूता बस स्टैंड प्लानिंग के पास रुका, उसी दौरान शंकरलाल के मोबाइल पर कॉल आया और वह बात करने के लिए कार से बाहर निकला। तभी 4 बाइकों पर सवार होकर करीब 8 युवक मौके पर पहुंचे और अचानक शंकरलाल पर लात घूंसों से हमला कर दिया। बीच बचाव की कोशिश के बावजूद हमलावर नहीं रुके और शंकरलाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उदयपुर में पिछले दिनों हुई भरत खारोल की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने इस मौत को हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या करार दिया है। साथ ही मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सहायता की मांग भी की है। उदयपुर में अखिल राजस्थान खारोल समाज नवयुवक मंडल सोसाइटी की ओर से मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय और आर्थिक सहायता की मांग की गई। ज्ञापन में समाजजनों ने बताया कि 27 जनवरी को घर से निकले भरत खारोल का शव अगली सुबह रानी रोड स्थित झील में मिला था। परिजनों का सीधा आरोप है कि आत्महत्या या हादसा नहीं है। परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पड़ोस में रहने वाले पवन खारोल और उसके पिता करण खारोल से भरत का पुराना विवाद चल रहा था। आरोप है कि 19 जनवरी को इन लोगों ने घर आकर भरत को 10 दिन के भीतर जान से मारने की धमकी दी थी। समाज का दावा है कि इस धमकी के ठीक 8 दिन बाद भरत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जो गहरी साजिश की ओर इशारा करती है। ज्ञापन सौंपने वालों ने उदयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि नामजद अंदेशा जताने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। घटना का दुखद पहलू यह भी है कि मृतक भरत अपने माता पिता का इकलौता सहारा था और घर में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। उसकी मौत के बाद अब बूढ़े माता पिता के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। खारोल समाज ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। 4 दिन पूर्व ये जो घटना हुई, इस घटना की आप पीछे छुपे कारणों के पे जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरह से एक भय का ऐसा वातावरण बनाया। 4 दिन पहले इस लड़के को उठा के ले गए, कहीं ले जाके इसको डराया धमकाया, फिर इसको वापस छोड़ दिया, फिर रात को जब भी आता जाता इसका ध्यान रख के इसको डराना धमकाना, इस तरह का एक वातावरण बनाया कि इतना भयभीति हो गया कि इसने घर में भी किसी से चर्चा नहीं की कि मेरे साथ क्या घटना हो रही है
और मेरे क्या हो सकता है, और वो डिप्रेशन में इतना आ गया कि न तो वो कोई नोट लिख सका, न किसी को कह सका, और इस तरह का कदम उसने उठा लिया। देखा जाए तो क्या है कि कुछ लोगों ने वहाँ कि इस भय का वातावरण बना रखा है, कुछ मानसिक कुष्ठा भी है, कुछ शराब का सेवन है, और कुछ ये लोग काम धंधा कुछ नहीं करते हैं, वो 5-7 लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, और जो सीधा और शरीफ नजर आ गया। हम मामला होता क्या है, वो पवन खारोल उसको आए दिन धमकाता डराता, उसकी वजह से उसके आत्महत्या की है। और पता नहीं वापिस 2-3 बार ट्राई उसने डराया धमकाया, फिर वो बाद में तालाब में जाके गिर गया। पता नहीं किस वजह से गिरा, रात को 9 बजे मिला, मिलने के बाद चला गया था वो, फिर बाद में पता नहीं था कि पूरा कॉलोनी में वही बदनाम इस टाइप का करता है, आए दिन का उसका करना, पवन खारोल और करण खारोल। हम चाहते हैं इंसाफ चाहिए, वो सब कॉलोनी वासी सब समाजवासी सब इसीलिए आए, इंसाफ चाहिए उसको। ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं कि छोड़ के गया तो पता हमारे पास तो। उदयपुर के वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र से चोरी की और आगजनी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाठेड़ा की सराय गांव में बदमाशों ने एक सुने घर को निशाना बनाया। आरोप है कि पहले जेवर और नकदी चोरी की गई और फिर घर में आग लगा दी गई। इस घटना में पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर उपखंड अंतर्गत ढाबा पंचायत के बाठेड़ा की सराय गांव में एक सूने घर में चोरी के बाद आगजनी की घटना सामने आई है। पीड़ित महेंद्र कालबेलिया ने इस संबंध में डबोक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के अनुसार उसकी नानी की तबीयत खराब होने के कारण पूरा परिवार उन्हें लेकर मावली गया हुआ था, जिससे घर पूरी तरह सूना पड़ा था। पीड़ित ने बताया कि इसी दौरान देर रात करीब 12 बजे कुछ लोग टेम्पो में सवार होकर उसके घर पहुंचे। आरोप है कि हमलावर लाठी, तलवार सहित अन्य हथियारों से लैस थे। बदमाशों ने सबसे पहले घर का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर अलमारियों में रखे सोना, चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। चोरी के बाद आरोपियों ने घर के अंदर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। आग इतनी तेज थी कि घर में रखा फर्नीचर, बिस्तर, बिजली की फिटिंग, अनाज सहित पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इस आगजनी में अन्य कीमती सामान भी जल गए, जिससे पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी उस समय लगी जब पड़ोसियों ने घर से आग की लपटें उठती देखी। पड़ोसियों ने तुरंत पीड़ित महेंद्र को फोन कर सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। घटना के बाद पीड़ित ने रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए डबोक थाना पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। उदयपुर में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने की। बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण, बजट घोषणाओं की प्रगति, फ्लैगशिप योजनाओं और ग्राम उत्थान शिविरों से जुड़ी गतिविधियों से समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में आयोजित इस साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रशासनिक कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा हुई। एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा की अध्यक्षता में हुई बैठक में गिरवा एसडीएम और संपर्क पोर्टल के प्रभारी अधिकारी अवुल्ला साई कृष्ण ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किन किन विभागों में प्रकरण लंबित है और किन मामलों में समय पर निस्तारण किया गया है। बैठक में राज्य और जिला औसत के अनुसार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों से कहा गया कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचे। ग्राम उत्थान शिविरों से जुड़े विभागों को निर्देश दिए गए कि शिविरों में आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए और उससे संबंधित समस्त सूचनाएं पोर्टल पर समय पर अपडेट की जाए। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डबा सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदयपुर नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत धान मंडी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए हैं। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का व्यापार या उपयोग करने वालों पर रोजाना सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
उदयपुर शहर में बढ़ते सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर सोमवार से विशेष अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत शहर में आकस्मिक निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के भंडारण, विक्रय और उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी अपनी टीम के साथ धानमंडी क्षेत्र में निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान संगावत ब्रदर्स नामक दुकान पर राजेश संगावत द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय किया जा रहा था। जांच के दौरान दुकान के पास स्थित किराए के गोदाम की तलाशी ली गई, जहां 10 प्लास्टिक के कट्टों में विभिन्न साइज के प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के पैकेट पाए गए। जब्त किए गए प्लास्टिक का कुल वजन 2 क्विंटल 60 किलोग्राम बताया गया। टीम ने मौके पर ही प्लास्टिक कैरी बैग को जब्त कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि जब्त किए गए कैरी बैग अहमदाबाद से मंगवाए गए थे। आयुक्त ने शहरवासियों और व्यापारियों और संस्थाओं से अपील की है कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और दैनिक जरूरतों के लिए कपड़े या बायोडिग्रेडेबल थैलियों का प्रयोग करें। मिरांडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित सृजन फ्यूचर फोर्स का चौथा संस्करण उत्साह और नवाचार के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में विद्यार्थियों ने विज्ञान, तकनीक और रचनात्मकता से जुड़े प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। इनोवेशन प्रदर्शनी में स्मार्ट सिटी, रोबोटिक्स और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय आकर्षण का केंद्र रहे, जिसे अभिभावकों और शिक्षकों ने सराहा। मिरांडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित सृजन 4.0 फ्यूचर फोर्स का चौथा संस्करण विद्यार्थियों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और तकनीकी दक्षता का सशक्त मंच बनकर सामने आया। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसके बाद विद्यालय परिसर में इनोवेशन प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने इनोवेशन, रोबोटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स पर आधारित विभिन्न प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स प्रस्तुत किए। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, रोबोटिक सिस्टम, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत, डिजिटल टेक्नोलॉजी और भविष्य की उभरती तकनीकों से जुड़े प्रोजेक्ट्स विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों ने नवाचारी मॉडलों के माध्यम से अपनी सोच का परिचय दिया। वहीं कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने तकनीकी दक्षता, लॉजिकल थिंकिंग और समस्या समाधान पर आधारित प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट्स की कार्यप्रणाली, उद्देश्य और समाज में उपयोगिता को समझाया, जिसे अभिभावकों और शिक्षकों ने सराहा। विद्यालय के प्रबंधक दिलीप सिंह यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार की भावना, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करते हैं। उन्होंने सृजन 4.0 फ्यूचर फोर्स को विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। विद्यालय की प्रिंसिपल मोना पालीवाल ने बताया कि कार्यक्रम में अभिभावकों की उपस्थिति रही और उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की प्रशंसा की। इस एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां बच्चों ने सिर्फ थ्योरेटिकल रोबोटिक्स को नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से इन सब चीज़ों को किया। सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी प्रॉब्लम आई उनको सॉल्व किया और अपने आइडियाज प्लेटफॉर्म के माध्यम से शोकेस किया। अभी जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए मिरांडा स्कूल में इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें रोबोटिक्स के अलावा साइंस प्रोजेक्ट्स थे, लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स को भी बच्चों ने किया है। रोबोटिक्स को एक नए रूप में प्रदर्शित किया, बच्चों को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ अवगत कराया और बच्चों ने वेरियस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपने टैलेंट को शोकेस किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आपसी रंजिश के चलते युवक को उतारा मौत के घाट, 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। भरत खारोल की संदिग्ध मौत के मामले ने पकड़ा तूल, समाज के लोगों ने आर्थिक सहायता की मांग। सूने मकान में चोरी करने के बाद लगाई आग, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।